हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपके आस-पास, आपके गाँव, आपके शहर की कोई समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि से आपकी भी कोई शिकायत हो, तो आप पूरी जानकारी के साथ हमें पूरा विस्तृत ब्यौरा भेजें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक आपकी बात पहुँचाएँगे और आपकी समस्याओं को दूर कराने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के नामी-गामी कोर्ट 30 हजारी कोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने किया। आइए देखते हैं वहाँ का लाइव प्रसारण। मैं इसी क्रम में विशेष करूँगा हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी। भारत माता की। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपके 30,000 बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। हम देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाने जा रहे हैं इस बात के अंदर। और देखो, देश की जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान वकीलों का रहा। मुझे तो याद आता है जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, काफ़ी सारे उसमें से वकील थे। महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, जितने भी आप नाम लेंगे। तो देश की आज़ादी दिलाने में, लोकतंत्र स्थापित करने में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जिम्मेदारी आज़ादी दिलवाने के बाद लगता है आप लोगों ने मान ली ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है अभी। इस लोकतंत्र को बचाने की प्राइम जिम्मेदारी अभी भी वकीलों की है और उनको अपनी जबान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ते देर नहीं लगेगी। देखो जी, इस लोकतंत्र को नेताओं ने क्या माना है? सिंपल डेफिनेशन, राजा चुनने की पद्धति को लोकतंत्र कहा जाता है नेताओं की भाषा में, कि मुझे चुन दिया, अब लोकतंत्र तब तक ठीक था जब तक मुझे चुना गया, चुनने के बाद लोकतंत्र खत्म। तो इसलिए आपको हर नेता को चैलेंज करना पड़ेगा, हर आदमी को बताना पड़ेगा ये देशतंत्र लोकतंत्र है, ये देश के अंदर लोकशाही है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है। वरना कब आप लोकतंत्र को भूल जाएंगे और यहाँ पे राजतंत्र होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इस देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए जो भी काम करें उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। संविधान का पालन करना और करवाना, उन दोनों की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वकील साथियों की है और उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद प्राइम जिम्मेदारी से थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक जाता है। लगता है कि अब तो आज़ादी मिल गई, हमने काम करा दिया, काम खत्म नहीं हुआ, काम समझिए शुरुआत हुई है। देश को बचाने की, बचा के रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और मैं समझता हूँ जो देश की सबसे बड़ी बार है, देश की सबसे पुरानी बार है, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो इतनी पुरानी बार इस देश के अंदर है, तो सारी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अभी मेरी जज साहब से बात हो रही थी, कटवालिया साहब से। मैंने तो शायद ये चैम्बर्स लगभग 35-40 साल के बाद देखे हैं। उससे पहले वैसे कोर्ट में 1-2 बार आया हूँ, पर चैम्बर्स का नज़र नहीं मारी है। तो शायद 40 साल पहले जो हालत थी वही हालत अब है। 40 साल में सब कुछ बदल गया, पर वो चैम्बर नहीं बदले, वैसे के वैसे ही नज़र आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। इनकी जगह हम शानदार बड़े बड़े कहते हैं मल्टी स्टोरेड लॉयर चैम्बर्स बना देते हैं, क्यों इसको रीडेवलप करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें 3 स्टेक होल्डर्स बन गए, एक दिल्ली सरकार, एक बार और एक जुडिशरी। तो मुझे लगता है तीनों को हमें बैठ के इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको दिल्ली का नहीं, देश का, और देश के अंदर भी नहीं, मैं तो कहूँगा दुनिया की सबसे बड़ी बार का जो दर्जा है वो दिलवाएंगे। आपके 30,000 बार के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। उसके लिए तो मैं ख़ास तौर से अपने निखिल जी को इसका बधाई दूंगा। इन्होंने कई बार मुझसे मुलाकात की, कई सारे और भी काम बताए निखिल जी ने।
हमने पूरी कोशिश की है कि सारे काम जो जो भी आप बताएंगे हम बिल्कुल करवाएंगे। एक जो वकीलों के लिए हमने स्कीम बनाई है, नसीर साहब ने उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया। आप जो भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट बताएंगे, जैसे बताएंगे वो भी करेंगे, पर देश में पहली बार किसी ने कुछ किया है। वरना देखो, नेताओं के लिए सबसे आसान क्या होता है कि भाई साहब वादा कर दो और वादा करके भूल जाओ, आपस में लड़ते रहेंगे, आधे इधर आधे उधर, कि भाई आपका फैसला नहीं हो हम क्या करें, भाई आप ही का फैसला नहीं हो इसलिए हमने नहीं किया। भाई कम से कम केजरीवाल सरकार ऐसी तो है जिसने कर दिया। भाई 100 में से 100 नंबर नहीं आए, नसीर साहब 90 तो देते हो, तो 90 नंबर वाले 2 नंबर वालों से अच्छे कि बुरे? 2 नंबर वाले से अच्छे हैं। बस ये ध्यान रखना जी, पहली बारी एक सरकार ऐसी बनी जो जनता की अपनी सरकार है। आप ऐसा करना, 2014 से पहले का कोई अखबार पढ़ना, ढूंढ के लाना रिसर्च करके, जिसमें हेल्थ को भी कोई इशू बनाया गया हो। किसी सरकार ने हेल्थ को पब्लिक का इशू बनाया हो तो बता देना, एजुकेशन को बनाया हो तो बता देना, हमने बनाया, चलो बता, पॉल्यूशन को बनाया हो तो बता देना, एक हेडलाइन दिखा देना कि 2014 से पहले देश के इस अखबार में हेडलाइन आई थी, दिल्ली में पॉल्यूशन है, फ्रंट पेज पे। अब रोज आती है, तो हमने मुद्दा बनाया ना सर जी, मुद्दा बनाया तो मुद्दा बनाएंगे तो ठीक भी करेंगे इसको। हमने लोगों को बताया कि प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है एजुकेशन, हेल्थ। एक नई चीज चला रहे हैं आजकल कि मुफ्त में कुछ नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना ये, कहते मुफ्त में कुछ नहीं मिलना चाहिए, फिर टैक्स लेना बंद कर दो। भाई टैक्स भी लेते हैं और अपने लिए हवाई जहाज खरीद लेते हैं, कोई मना नहीं करता। इस देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए। आज तक किसी ने खड़े होकर ऑब्जेक्शन किया हो तो बता देना। वो हवाई जहाज की कॉस्ट से कम में अगर मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी तो आपत्ति है, क्यों कर दी? अरे भाई साहब कुछ अच्छा ही किया ना, नया टैक्स तो नहीं लगाया। दिल्ली में अगर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, कहते हैं मेरे ड्राइवर, नेताओं के ड्राइवर की फ्री नहीं होनी चाहिए, नेताओं की होनी चाहिए। बड़े बड़े अफसरों के खुद के बंगलों की बिजली फ्री होनी चाहिए, उनके ड्राइवर की फ्री नहीं होनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ भाई? या तुम भी छोड़ दो। अगर बेसिक पानी, बेसिक बिजली, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य के ऊपर सरकार खर्चा करती है, सबके लिए करने की जरूरत है। और यही जिम्मेदारी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि सर जी आपकी जिम्मेदारी जनता को सही बताना, गलत को गलत बताना। अगर वकील बताता है ना, कहते भाई सब पढ़ा लिख के बताया होगा इसने, मैं बताता हूं तो कहेगा ये तो यार पॉलिटिकल बात ना कर रहा होता है। तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो बताओ जी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये गलत काम कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो चश्मा, वो लाल रंग का या हरे रंग का चश्मा हटा के प्लेन चश्मा लगा के बताना भाई ये भाई साहब ये सही है, ये गलत है। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है और सब लोग मिलके, मुझे इस बात की पूरी आशा भी है, विश्वास भी है कि इस देश को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे काम किए, आपको पता है। 2 काम मैं और बताने जा रहा हूं जो हम करेंगे इस टर्म के अंदर। आपने नहीं पूछा जी, कहीं ने बोला, पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ बता के जा रहा हूं। अब मैं अपनी तरफ से वादा भी करके जा रहा हूं, दिल्ली के अंदर यमुना नदी को साफ करेंगे। आपने तो नहीं कहा, हमने कहा है, साफ करेंगे। दूसरा काम, 24 घंटे बिजली आती है, सबके घर में आती है ना जी, 24 घंटे पानी आएगा। ये 2 काम हम करके दिखाएंगे। दोनों चीजें असंभव है और असंभव को संभव करना हमारे को आता है, कैसे करते हैं। तो दोनों चीजें हम आपको करके दिखाएंगे। अब ये मत कहना जी कि जी इन्होंने कहा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अभी तक 500 क्यों बने? क्योंकि हमारे विरोधियों ने बनने नहीं दिए। 500 तो बनाए। आपको बता दो 500 की हिस्ट्री, 75 साल के, हमारे से पहले 70 साल में 265 डिस्पेंसरी बनी थी दिल्ली में। 70 साल के अंदर 265। हमने 5 साल में 500 तो बना दिए और बाकी 500 भी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। तो आपको ये 2 काम मैं बता के जा रहा हूँ। दिल्ली के अंदर यमुना नदी, जिसकी हम पूजा करते हैं, और पूजा तो करते हैं और साथ ही साथ उसको गंदगी का अड्डा बना रखा, कोई इसमें नहा नहीं सकता, जा नहीं सकता, देखना भी नहीं चाहता। जिस यमुना मैया की पूजा करते हो, यमुना मैया को साफ करके दिखाएंगे और 24 घंटे आपको पानी ला के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पेयर से, लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।